नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे, क्या कुछ उनके दिमाग में दिल में चल रहा था आपको लेकर। ठीक है, ठीक है। आई होप आप फोकस कर रहे हो अपने पर्सन के ऊपर। ये इंसान हमेशा ही छुपा रुस्तम है गाइस। ठीक है, दिल में क्या चलता है जल्दी बताता नहीं है, दिखाता नहीं है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आपके पर्सन आपके लव लाइफ में। ठीक है, ये जो कुछ भी हालात हुए हैं आप दोनों के बीच में, वो चाहते हैं कि सब कुछ चेंज हो जाए। देखो गाइज, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि इस इंसान ने ना पहले अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस किया है। ठीक है, आपसे इस इंसान का पूरा फोकस हट गया था, पास्ट में पूरा फोकस हट गया था। इसने अपना 100% फोकस अपने करियर के ऊपर लगा दिया था। या तो करियर हो सकता है या कोई और चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस इंसान का पूरा फोकस हट गया था आपसे। और अब कल रात इस इंसान को एक बात वो याद आ रही थी। पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। इस इंसान ने इतना ज़्यादा इग्नोर किया कि रिश्ता जैसे कि टूटने के कगार पर चला गया। और अब कल रात इस इंसान को ये डर लग रहा था कि आप जिंदगी भर के लिए अलग ना हो जाए उस इंसान से। उसको ऐसा लग रहा था कल रात कि उसने आपको पाकर भी खो दिया है अपनी गलतियों की वजह से। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हो जो मतलब बहुत ही हर बात में बेटर इस इंसान से। आप खूबसूरती में बहुत खूबसूरत, मतलब हर टैलेंट आपके अंदर। इस इंसान को आपके जैसा इंसान मिलना ये इसका भाग्य समझो। ठीक है, और उसके बावजूद भी इसने आपको इग्नोर किया, आपकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि उस वक्त उस इंसान के लिए कोई और चीज़ ज़रूरी थी। वो चाहे बिजनेस हो, चाहे करियर हो, चाहे जो कुछ भी हो। ठीक है, चाहे उसकी पढ़ाई हो, तो उसको वो चीज़ बहुत ज़रूरी लग रही थी आपसे भी ज़्यादा। ठीक है, तो इसने आपके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया। आपने हज़ारों कॉल किए इस इंसान को, इसने रिप्लाई नहीं दिया। आपने बहुत मैसेज किए, इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ऊपर से आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये जो इसने गलतियां कर दी है ना पास्ट में, कल रात इस इंसान की नींद उड़ गई थी। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि अब वो आपको नहीं पा सकते। उस इंसान ने जो गलतियां कर दी है अब आप उनको माफ़ नहीं करोगे। इस इंसान के दिल में दर्द तो है, आंखों में आंसू है। कल रात बहुत ज़्यादा आंखें नम हो रही थी। आंखें में इस इंसान की आंखों में आंसू थे इस बात पर कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी आपको खोकर। ऐसे ऐसे कुछ कड़वी बातें आपसे बोल दी कि आप पूरे अंदर से टूट गए। ऐसी बात है कि इंसान अपने किसी दोस्त के साथ भी ये बातें शेयर कर रहा था। ठीक है, कोई इसका करीबी है जिसके साथ वो सारी बातें शेयर कर रहा था कल रात, और वो आपके बारे में पूछ रहा था कि आप कैसे हो। उनको ऐसा डर लग रहा है कि आप जिंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए हो। ठीक है, ये डर उस इंसान के मन में कल रात बहुत ज़्यादा था। उस इंसान को ऐसा लगता था कि उसने आपको इतना दर्द दिया है कि शायद अब आप उनको भूलने की कोशिश करें, शायद अब आप उनकी तरफ ना जाए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। इस इंसान को ऐसा लगा कि उसने मुझे बहुत वक्त दिया था और मैं हमेशा ही अपने काम में बिजी रहता रहा। उसको कभी वक्त ही नहीं दिया, उसको मैंने कभी वक्त नहीं दिया, और उसने अपना सारा वक्त, अपने सारे इमोशंस मेरे ऊपर लगा दिए। आपने इस इंसान को बहुत कुछ दिया है। कल रात इस इंसान के मन में वो सारे ख्याल आ रहे थे। आपने कितना वक्त दिया, आपने क्या कुछ किया इस इंसान के खातिर। हर बात इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी गाइस। एक तरफ तो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन हो रहा था, और दूसरी ही तरफ आपको जो दर्द दिया उस बात के लिए वो खुद को ही कोस रहे थे। इस इंसान की सारी रात रोने कोसने में चली गई। वो इंसान खुद को ही ब्लेम कर रहा है अपनी गलतियों के लिए। वो खुद को कोस रहा है कि तू ऐसे कैसे कर सकता है किसी के साथ जो तेरे ऊपर अपनी जान न्यौछावर कर दे। आपने अपना सब कुछ दिया इस इंसान के लिए, जो कुछ भी आपसे बन सकता था आपने किया। ठीक है, ऊपर से इस इंसान ने हमेशा आपसे झूठ बोला, जो बातें थी। ठीक है, जिस बात के लिए इंसान आपसे दूर चला गया वो बातें इसने कभी आपसे जाहिर ही नहीं की। आपको कभी बताया नहीं कि वो क्यों दूर जा रहे हैं, वो क्यों बात नहीं करते हैं।
हमेशा झूठ पे झूठ ये इंसान बोलता रहा। यहाँ पर ऐसे ही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जिनका बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है। एक थकान सी हो रही थी इस इंसान को। इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि अगर आप वापस आओगे तो उसके अंदर अब जान आएगी। बेजान सा फील कर रहे थे। आपके पर्सन को मन कर रहा था आपको गले लगाने को, बाहों में भरने को। एक तरफ फिजिकल अट्रैक्शन और दूसरी तरफ खुद के जो भी गलतियां हैं, इस गलतियों ने इस इंसान को सारे रात सोने नहीं दिया। पछता रहे थे, अपने किए पर पछतावा हो रहा था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके किसी दोस्त की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, ऐसा हो सकता है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। कुछ तो इस इंसान को गलत बताया गया, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। या आपको कुछ गलत बताया गया इस इंसान के बारे में, ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद आप दोनों के बीच में दूरी आई, ये भी बहुत बड़ी वजह यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी रेजोनेट होगा। द्विधा परिस्थिति है इस इंसान की। कल रात भर यह इंसान इसी द्विधा परिस्थिति में रहा कि अब वो क्या करे कि वो आपको फिर से वापस पाए, वो क्या करे कि वो पुराने दिन लौटाए। ऐसा लग रहा था कल रात कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं उसके सामने जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगू, ठीक है। आपके सामने आना, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत इस इंसान के अंदर नहीं है गाइस। इससे पता चलता है कि इसने कितनी बड़ी गलतियां कर दी है जब इसकी हिम्मत ही नहीं है आपकी आंखों में आंखें डालने की। अट्रैक्शन गजब का है इस इंसान को। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही खूबसूरत लगती है इस इंसान को। वो बस आपकी फ़ोटो देखते रहते हैं और पछताते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। एक जैसे कि एक नायाब रिश्ता उसने खो दिया है। जो सूरज लेकर भी ढूंढेगा तो इतना प्यार करने वाला इंसान उसको कहीं मिल नहीं सकता। ये उस इंसान को समझ में आया। उस इंसान को कल रात ऐसा लग रहा था कि बस अभी के अभी वो आपके पास आ जाए, अभी के अभी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और आपको गले लगा ले। बहुत ज़्यादा मिलने को मन कर रहा था। यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आपके पर्सन खुद आपको छोड़कर चले गए और इस इंसान ने कोई रीज़न भी नहीं बताया आपको, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। वो दिन, वो एक एक पल आपने कैसे काटा आप खुद ही जानते हो। जब ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था, जब आप तो कोशिश कर रहे थे कि इस इंसान से बात करे, लेकिन इस इंसान ने आपको एक भी रिप्लाई नहीं दिया। बहुत तड़पाया है इस इंसान ने आपको। अब ये इंसान आपके साथ बिताए हुए लम्हे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था कल रात। आपकी बाहों में जब वो आए थे, वो एक एक लम्हा इस इंसान को बहुत याद आ रहा था। आपके साथ बिताए लम्हे फिर से जीना चाहता है ये इंसान और आपको बताना चाहता है कि उसकी गलतियाँ हुई है। आपको बताना चाहता है कि वो कितना गलत था। ऑनलाइन भी बहुत नज़र रखते हैं ये आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा। अब ऐसे हालत हो चुके हैं ना, ये इंसान अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है। देखो, आपके सामने आकर बोलेगा भी क्या जब खुद की ही गलतियां है। अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है, स्टक फील कर रहा है। इसको लगता है कि मैं क्या करूं कि मैं उसकी तरफ जाऊं। आप उसकी दुनिया बन चुके हो। अब एक समय था कि इसको कोई लेना देना नहीं था कि आप तड़प रहे हो, आप रो रहे हो, आप सिसक रहे हो, आप इस इंसान से मिलना चाहते हो, आप इस इंसान से सच्ची मोहब्बत करते हो। इन बातों से इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इसकी दुनिया आपके बिना सुनी है, अधूरी है। जब ये अपने काम में बिजी था, जब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो इसको ऐसा लगता है कि ये क्या, मतलब उसने अपने स्वार्थ में आकर आपसे दूरियां बना ली। अपने स्वार्थ में आकर ये इंसान आपसे दूर चला गया और अब अपनी ही गलतियों का जो पछतावा है इस इंसान को जीने नहीं दे रहा है, तड़पता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान बहुत जल्द आपको सॉरी बोले, क्योंकि इसको समझ में आ चुका है, इसको एहसास हो चुका है अपनी गलती का। हो सकता है ये इंसान बहुत पैसा कमाना चाहता था, ये इंसान बहुत मनी माइंडेड हो सकता है और अपने पैसों के खातिर, अपने करियर के खातिर ये आपसे दूर चला गया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पहले ही आपकी सिटी में रहता था और फिर दूसरे सिटी में चला गया पैसा कमाने के लिए, ऐसे भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ लोग हो सकते हैं, या इमोशनली डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आए हो, ऐसे भी हो सकता है। और अब ये पर्सन दूरियां ख़त्म करना चाहता है। अब वो चाहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। अब उनको कुछ तो करना पड़ेगा इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए। इस इंसान को अपने आप के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने अपने स्वार्थ में आकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी।
उस इंसान को खो दिया है इसने जिसके लिए ये इंसान सब कुछ था। आपके लिए इंसान सब कुछ था, बहुत ज़्यादा प्यार किया आपने, और आपको कभी ऐसा लगा भी नहीं था कि इंसान आपके साथ ऐसा भी कुछ व्यवहार कर सकता है। कभी आपको तो लगा था कि जितना प्यार आप करते हो वो इंसान भी आपसे प्यार करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस इंसान ने हमेशा अपने बारे में सोचा। एक ऐसा वक्त था कि आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आएगा कि इंसान आपके पीछे भागेगा, आपको सॉरी भी बोलेगा, अपनी गुनाहों की माफ़ी भी मांगेगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, ठीक है, स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, या हो सकता है कुछ लोग आप साथ में काम करते थे पहले, लेकिन अब आप साथ नहीं हो, अब आप एक दूसरे से दूर हो। आपको जैसे कि इस इंसान का एक एडिक्शन हुआ है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा तड़पे हो इस इंसान के खातिर। आपको कभी ऐसा लगा भी नहीं था कि इंसान ऐसे भी कुछ व्यवहार कर सकता है। आपको तो लगा था कि जैसे आप प्यार करते हो ना, बस वैसे ही इंसान भी आपसे प्यार करेगा। आपको क्या पता कि इंसान अपने स्वार्थ में आकर इतना बदल जाएगा, इतना बदल जाएगा कि आपसे दूर चला जाएगा और आपको रीज़न भी नहीं बताएगा। ये तो आपने कभी सोचा नहीं था, और ये हुआ है आपके साथ, ये हुआ है। मुझे यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे हैं कि जो इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा तड़पे हो, रात रात रोए हो, और इस इंसान ने उस वक्त आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की गाइस। और आज ऐसा वक्त आ चुका है कि इंसान अपने हर गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बहुत जल्द 2 महीने के अंदर आपके ज़िंदगी में वापस आ सकता है, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ सोच रहे थे वो कल रात। कल रात उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन आया था, कल रात वो सोए नहीं। देखो ये कार्ड बता रहा है कि इंसान कल रात सोया नहीं है, बहुत एंजाइटी हो रही थी। ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके गुनाहों की तलवार टांग रही है उसके सर पर। इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो क्या करे, अब कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, कैसे इस जुदाई को ख़त्म करे। वो पर्सन इस रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं गाइस। वो जो पुराने दिन है वो लौट कर आए, यही आपके पर्सन की कल रात तमन्ना थी। और हार्मनी का कार्ड बता रहा है कि वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो इस अकेलेपन को मिटाना चाहते हैं। देखो आपके बिना कितना सैडनेस, कितना अकेलापन इस इंसान को आया है, और वो कल रात बस अपनी ही गलतियों के ऊपर सोच रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर आज वो इंसान अकेला है तो वो अपनी गलती की वजह से है। आपने उस इंसान को नहीं छोड़ा, उस इंसान ने आपको छोड़ दिया था, तो गलती तो उसकी है। और इसी सोच में वो कल रात जागता रहा। ये इंसान कल रात ही नहीं, पिछले कई रातों से सोया नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। उसने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया, ये उस इंसान को समझ में आ चुका है। 9 नंबर, 10 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए। और क्या है, अवेयरनेस आ चुकी है इस इंसान के अंदर। इसने जो भी गलतियां की है ना, जो इसको समझ में आ चुका है, तो अब अवेयरनेस भी आ चुकी है। अब आपके लिए कुछ करने की चाहत बढ़ती जा रही है। अब आपकी तरफ एक्शन लेने की जो चाहत है वो बढ़ती जा रही है। अब इसको समझ में आ रहा है कि उसकी जो गलतियां हुई है उसको वो खुद ही सुधार सकता है, ठीक है। तो आपकी तरफ बढ़ने की चाहत इस इंसान में जाग रही है। और देखते हैं करेज। जैसे कि कैंडल वैक्स में भी यही आया था कि करेज नहीं है इस इंसान के अंदर, और यहाँ पर भी सेम एनर्जी आई है। ये इंसान आपको सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन इसके अंदर करेज नहीं है, इसलिए सब कुछ छुपाता है आपसे। वो बताना चाहता है अपनी गलतियाँ, वो जताना चाहता है अपना प्यार, लेकिन हिम्मत की कमी इस इंसान से ये सब कुछ करने नहीं दे रही है। देखो द माइजर, ये इंसान आपको अपने पास रखना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। वो आपको एक खजाना मानता है, संभाल के रखना चाहता है। नंबर 4 है यहाँ पर, ठीक है, नंबर 4 है, राहु का है। सारी रात इस इंसान का दिमाग आपके सोच में गुम था और सोच रहा था कि अब कैसे हिम्मत करे और कैसे उसकी तरफ जाए। वो इंसान आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, बस उसका जो करेज है उसको साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इस टैरो से क्या सोच रहे थे कल रात।
कल रात उनके मन में क्या चल रहा था? कल रात उनके मन में ये चल रहा था कि इस रिश्ते में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है और वो क्या करे कि इस रिश्ते में बैलेंस आए, कैसे। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा था कि रिश्ता स्पिरिचुअल है, वो इमोशनली फील कर रहे थे आपको, लेकिन कैसे बैलेंस लेकर आए ये उस इंसान को नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, देखो कल रात उसको कैसे अपने गुनाह याद आ रहे थे, उसने कितना झूठ बोला आपके साथ, उसने कितनी बातें छुपाई आपसे। आप उस इंसान को मिन्नतें करते रहें, इस रिश्ते को निभाने के लिए समझाते रहें, लेकिन क्या उसने आपकी बात मानी? नहीं, आपसे झूठ पे झूठ बोलता रहा। ये सारी बातें उस इंसान को कल रात याद आ रही थी। ठीक है, उसको समझ में आ चुका था कि उसने क्या कुछ गलतियां की है और कितनी बातें आपसे छुपाई है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। कल रात वो इस रिश्ते में कैसे जीत पाए, वो आपको कैसे जीते, आपके हारे हुए विश्वास को कैसे जीते, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि उसने बेवजह फालतू में अपना एटीट्यूड दिखाया आपको। ठीक है, अपने झूठे अहंकार में इंसान आता रहा और उसने अपने प्यार को खो दिया। ये पछतावा तो कल रात इस इंसान को हो रहा था कि इतना घमंड नहीं करना चाहिए था यार, उसके सामने घमंड दिखाता रहा जो उसका सब कुछ है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके फोटोज भी देखे जा रहे थे गाइस, इतने ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लगते हो ना इस इंसान को कि उसका मन करता है बस अभी के अभी वो आपके पास आए, कि अभी बस आपको गले से लगाए। ये थॉट्स इस इंसान के मन में आ रहे थे और आप बहुत ज़िद्दी हो, ये इस इंसान को पता है। उनको ये भी डर लगता है कि अगर वो आपसे सॉरी बोले तो आप जिद में आकर शायद उस इंसान को ठुकरा सकते हो, क्योंकि गलतियां ही इतनी बड़ी कर दी है। तो उसको डर लगता है कि आपका जिद्दीपन जो है ना, शायद आप इस इंसान को ठुकरा दो। और क्या है, एरिस, लियो, सजिटस भी यहाँ पर है। कल रात वो सोच रहे थे कि उन्होंने आपके सारे सपने तोड़ दिए। उसने खुद आपको सपने दिखाए, पहले तो आपने सपने नहीं देखे थे ना, इसने खुद ही दिखाए थे आपको सपने और इसने खुद ही आपके सारे सपने तोड़ दिए। इस बात का दर्द इस इंसान के सीने में कल रात था कि एक तो मैंने उसको सपने दिखाने नहीं चाहिए थे और जब दिखाए तो मैंने उन सपनों को पूरा करना चाहिए था, तो उसने तो तोड़ दिए। क्या दर्द हुआ होगा जब आपके सपने टूटे, तो आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। इस बात का एहसास इस इंसान को कल रात हो रहा था। द लवर्स, उस इंसान को पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, समझ में आ चुका है कि आपके बिना नहीं रह सकते और उसको ये भी पता है कि आप उस इंसान से कितना प्यार करते हो। आप भी उस इंसान के बिना नहीं रह सकते, वो इंसान भी आपके बिना नहीं रह सकता। तो क्यों आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हो? ऐसे कुछ सवाल इसके मन में आ रहे थे कि प्यार दोनों के अंदर है, तो क्यों नहीं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हम कर पा रहे हैं। डेथ, द लवर्स, 9 ऑफ कप्स रिवर्स और डेथ। आपके पर्सन इस सोच में गुम थे कि अब क्या करे कि इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, क्या करे कि आपको जो सपने दिखाए, आपको जो वादे किए, अब उन वादों को पूरा किया जाए, उन सपनों को पूरा किया जाए। इस सोच में आपके पर्सन कल डूबे थे और वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, चाहे जो हो जाए। अब इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोचेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो, अगर इस इंसान को किसी ने कुछ इसके दिमाग में गलत बातें भर दी थी आपके खिलाफ, तो अब ये इंसान उनके खिलाफ जाएगा। अब इस इंसान को समझ में आया है कि वो जो लोग हैं वो सिर्फ अपना कुछ स्वार्थ पूरा करने के लिए आप दोनों को अलग कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कितना ट्रैप फील करता है इंसान। ये सारे बंधन जिसने भी इस इंसान को रोका है, अब ये सारे बंधन तोड़कर आना चाहता है आपके पास। अगर कोई थर्ड पार्टी है और उसने अगर इसको रोका है, तो उसको पता है कि उसका हैप्पीनेस आपके साथ है। ये जो अंधेरा है वो खत्म करके एक नया उजाला लेकर आना चाहते हैं, और जो इस इंसान को रोक रखा है, अब वो सारे बंधन तोड़कर आपके पास वापस आने की हिम्मत करना चाहता है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो आपके पर्सन आएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपके लिए गाइडेंस, आपको गोइंग विद द फ्लो जाना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो करना था वो सब कुछ कर लिया है, आपने अपना 100% दे दिया है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, जो करेगा अब ये इंसान ही करेगा। राइपनेस, डिवाइन टाइम, यहाँ पर राइपनेस की एनर्जी आपको बता रही है कि आपका डिवाइन टाइम आएगा। ठीक है, और जब डिवाइन टाइम आएगा तो आपका प्यार आपको वापस मिलेगा।
ठीक है। अभी आपको गोइंग विद द फ्लो जाना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं हो सकता, आउट ऑफ कंट्रोल है सारी चीज़ें। तो आपको इस घड़ी का इंतज़ार करना पड़ेगा, डिवाइन टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा, और इस रिश्ते का रीबर्थ होने जा रहा है। डेफिनेटली गाइज आपके साथ कुछ तो फरेब, कुछ तो धोखा हुआ है, तभी यहाँ पर रीबर्थ आया है। ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। जो होना था वो खत्म हो चुका है, अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला, अब एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। इस रिश्ते का रीबर्थ होने जा रहा है, ठीक है। बस थोड़े दिन का इंतजार है। कुछ चीज़ों के लिए आपको अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। जब भी इंसान वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में, तो आपको कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ अभी भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होने वाली है। इस इंसान को इतना अट्रैक्शन होगा आपके लिए, आपकी खूबसूरती देखकर, या मिलने की चाहत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, प्यार भी करता है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होने वाला है कि वो इंसान अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तब जाके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, तब जाके इस रिश्ते में सब कुछ मिलेगा आपको जो आप चाहते थे हमेशा से। पॉलिटिक्स किया है ना इस इंसान ने, अभी भी कर सकता है। ये इंसान आपको पाने के लिए कुछ माइंड गेम खेल सकता है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। और बॉटम में है पेशेंस। नंबर 7 2 बार है। लैक ऑफ क्लैरिटी हमेशा आप में रहती है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, क्योंकि अभी भी इंसान कुछ झूठ बोल सकता है, क्योंकि उसको अब आपका विश्वास जीतना है, ठीक है। झूठ बोलकर आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेगा। नंबर 7 यहाँ पर भी है, नंबर 7 यहाँ पर भी है। देखो, आपको एक तो आप पास्ट में जी रहे हो, या तो फ्यूचर की चिंता करते बैठ रहे हो। आपको प्रेजेंट में जीने के लिए कहा जा रहा है, और थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ये कुछ आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।